तो न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में बढ़ती फिजाई आलूदगी पर हुई सुप्रीम कोर्ट में समाअत के हवाले से। जी हां, आज सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से समाअत हुई और आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ये रियासती हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कई फटकार हुकूमत को लगाई और ये कहा कि जब वर्क फ्रॉम होम में बड़े लोग घर से काम कर रहे हैं तो फिर बच्चों को स्कूल क्यों भेजा गया, बच्चों को स्कूल जाने के लिए मजबूर क्यों किया गया। अदालत ने कहा कि मरकज और दिल्ली हुकूमत को आलूदगी पर कंट्रोल करने के लिए संजीदा इकदाम करने चाहिए। इसके लिए मंसूबा साजी करने के लिए 24 घंटों की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई। आपको बता दें कि अदालत ने कहा कि हमारे कंधे पर रखकर आप बंदूक नहीं चला सकते, आपको इकदाम करने होंगे। अदालत ने कहा कि बढ़ती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ जबानी जमा खर्च किए जा रहे हैं, अमली नमूना पेश नहीं किया जा रहा है। तो जिस तरीके से गुज़िश्ता कई रोज से हम देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में लगातार आलूदगी बढ़ती जा रही है, लोगों को इससे राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो भी सख्त नजर आ रहा है क्योंकि परेशानी बड़ी है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। सुशील पांडे, आज फिर समाअत हुई और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है वो सख्त नजर आया और का डेडलाइन भी दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो हम उठा लें? अरे तो तुम भरते रहो। तो आपको बता दें, हम अपने नुमाइंदे सुशील पांडे से इस वक्त जुड़ने की कोशिश करेंगे। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आलूदगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। इससे पहले 29 नवंबर को भी समाअत हुई थी जिसमें भी हुकूमत को फटकार लगाई गई थी। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे। सुशील, बताइएगा, आज की समाअत में भी सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त नजर आया और इसकी जरूरत भी है। सुशील, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एक बार अपना सवाल दोबारा दोहराएं। हाँ सुशील, आज भी सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त नजर आया और यहाँ तक कि हुकूमत को डेडलाइन भी सुना दी है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उस सुनवाई के दौरान निश्चित रूप से नाराजगी आज सुप्रीम कोर्ट ने सब पर जताई, केंद्र सरकार पर भी जताई और साथ ही साथ दिल्ली सरकार, पंजाब, हरियाणा सभी राज्यों पर फिलहाल ये नाराजगी जताई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए दो टूक ये भी कहा कि जो स्कूल्स खोले गए हैं बच्चों को लेकर उस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि एक और दिल्ली सरकार जो बड़े हैं उनको तो वर्क फ्रॉम होम दे रही है लेकिन जो बच्चे हैं वो सड़कों पर सुबह नजर आ रहे हैं। क्योंकि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है वो इतना बढ़ा हुआ है और ऐसे में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार क्या करना चाह रही है ये फिलहाल अदालत से परे है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दो टूक ये भी कहा कि जिस तरह दिल्ली सरकार काम कर रही है उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सरकार के ऊपर एक अधिकारी को नियुक्त करना पड़ेगा जो उनके कार्य को देखे, क्योंकि अदालत की जो आदेश था उसकी अनुपालना वो नहीं की है और इसी मामले पे फिलहाल ये नाराजगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जाहिर की गई है। बहरहाल अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सरकार की तरफ से कहा कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे और जल्द ही एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम नए हलफनामों को देखें और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे का समय फिलहाल केंद्र सरकार, हरियाणा और दिल्ली सरकार को दिया है और ये कहा है कि जिस तरह प्रदूषण का स्तर आपातकालीन जैसी स्थिति में बदल रहा है ऐसे में सरकारें ठोस कदम उठाएं। कल फिर सुप्रीम कोर्ट 10 बजे दोबारा सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि कल जो सुनवाई होगी उस सुनवाई को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से और तमाम जो राज्य सरकारें हैं साहिबा उनकी तरफ से क्या कार्य योजना दाखिल की जाती है। जी बिल्कुल, वहीं ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप हमारे कंधे पर बंदूक नहीं चला सकते हैं, तो ऐसे में इकदाम करने की जरूरत है। वहीं जो भी इकदाम रियासती हुकूमत की तरफ से किए गए थे क्या वो दोबारा से कर सकती है हुकूमत? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से अगर प्रदूषण का स्तर राजधानी दिल्ली में ऐसे ही रहा तो निश्चित रूप से जो भी लगाम फिलहाल लगाए गए थे या अभी जो भी रोक टोक फिलहाल सरकारों के द्वारा लगाया गया था वो बिल्कुल कंटिन्यू किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी संकेत दिया है कि अगर सरकारों के द्वारा काम उनके हिसाब से नहीं हुआ तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक टास्क फोर्स नियुक्त करेगा जिसके पास ये पूरा अधिकार होगा कि वो किसी भी प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए कोई भी फैसला ले।
तो कल की सुनवाई साहिबा बेहद अहम होगी और बेहद खास इसलिए होगी कि आखिर सरकारों के द्वारा जो कदम नहीं उठाया गया है उसको लेकर आखिर सरकार अब क्या नया कार्य योजना प्रदूषण को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखती है। बिल्कुल, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 24 घंटे का वक्त दिया गया है। तो ऐसे में सुशील, क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ आकर इस मामले पर बातचीत करेंगी इसी दौरान? जी देखिए, निश्चित रूप से अब कोई चारा भी फिलहाल न केंद्र सरकार के पास है न दिल्ली सरकार के पास है। हालांकि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार और तमाम जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके ये बता दिया है कि उन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए हैं, लेकिन जमीन पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। और इसीलिए नाराजगी चीफ जस्टिस की तरफ से है कि आखिर सरकारें जो हैं वो बार बार ये कहती हैं कि वो प्रदूषण को कम करने के लिए एक उचित कदम उठाती हैं, और अगर वो कदम उठा भी रही हैं तो फिर प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा है। तो बहरहाल अब देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई जब करेगा तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। बिल्कुल, तो ऐसे में दोनों ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को मुत्तहिद होने की जरूरत है और बेहतर इक़दामात की तरफ बढ़ना होगा। और कल इस मामले को लेकर समाअत होगी, उस पर भी नजर बनी रहेगी। सुशील, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।